समय के साथ साथ सोसाइटी में, कंट्री में कभी कभी इकोनॉमिक चेंजेज आते हैं, कभी जॉब मार्केट में चेंजेज आते हैं, कभी सोशल वैल्यूज़ में चेंजेज आते हैं, कभी पॉलिटिकल चेंजेज आते रहते हैं। तो यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। और अब सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में विशेष रूप से एक चेंज देखने को मिल रहा है। इंडियन कॉरपोरेट में एमबीए की वैल्यू कुछ कम होती नजर आ रही है। इसीलिए आज हम चिंतन कर रहे हैं, हैज द वैल्यू ऑफ एन एमबीए डिक्रीज्ड इन इंडिया? क्या भारत में एमबीए की वैल्यू कुछ कम होने लगी है? यह एक थॉट है। अब कुछ मैं डेटा के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ, बाकी निर्णय आप लीजिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। आइए आपके साथ कुछ मैं डेटा साझा करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं विंड्स ऑफ चेंज। आज की डेट में भारत में हवा है कि कॉरपोरेट में काफ़ी सारे बदलाव आते जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट बन गया है और उस हिसाब से काफ़ी सारे जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। इसलिए डिमांड और सप्लाई का रूल भी बहुत तेज़ी से पहले भी काम करता था, अब और तेज़ी से जॉब मार्केट में काम करने लगा है। आज की स्थिति यह है कि द वैल्यू ऑफ एन MBA हैज़ डिक्रीज्ड ओवर time due to its popularity and widespread availability. आज MBA स्टूडेंट्स बहुत मार्केट में अवेलेबल है। देवर सप्लाई इज हाई एंड डिमांड इज लेस. In some cases, the return on investment in terms of increased earning potential may not be as high as expected. जितना इसका इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर किया जाता है उतना अब रिटर्न नहीं बचा है जितना ये पहले होता था, especially if the program is not from prestigious institution. यदि आपने MBA अच्छे A ग्रेड इंस्टीट्यूट से नहीं किया है तो वास्तव में मार्केट में डिमांड काफ़ी कम हो गई है। और पिछले साल का मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ। पिछले साल में लगभग 2023 में उसके पहले के मुकाबले में 55%, इट मीन्स आधे से भी अधिक डिमांड MBA की कम हो गई है। अब आपको समझने वाले जो डेटा हैं वह यह है कि सेक्टर वाइज किन किन सेक्टर्स में बड़ी तेजी से गिराव हुआ है। जो गिरावट आई है सबसे ज़्यादा आई है स्टार्टअप्स। जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं, आज भारत स्टार्टअप्स का देश कहा जाता है, तो वहाँ MBA की जो रिक्वायरमेंट का डिक्रीज है वो 80% है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में 70% है। देखिए कितना बड़ा गैप बढ़ता जा रहा है। IT सर्विसेज में 65% है, कंसल्टिंग जॉब्स में 35% है और BFSI में लगभग 30% है। तो यह बड़ा चेंज है और यदि यही चेंज रहा तो आगे स्थिति कैसी होगी, आप खुद इस बात का अंदाजा या आभास लगा सकते हैं। उसका कुछ रीजन है वाई MBA डिग्री में बी लूजिंग सीन। सबसे पहला सीन है मोर फोकस ऑन स्किल बेस्ड हायरिंग। अब आपको किसी भी काम के लिए स्किल चाहिए, वह चाहे IT में है चाहे वो किसी और जॉब में है। तो अभी आपको जो स्किल सेट है, जो मैं बार बार एक बात उठाता हूँ, देयर इज ए बिग गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। तो एकेडमिया इस बात को समझ नहीं रहा है कि स्किल की किस किस स्किल की रिक्वायरमेंट है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि शॉर्ट डिप्लोमाज आर बेटर देन MBA डिग्री। उसका रीजन है कि आपकी स्किल को पूरा करने के लिए जो शॉर्ट टर्म डिप्लोमाज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन है, वो आपकी इस नीड को पूरा कर देते हैं, वही आप में स्किल डेवलप करते हैं। जैसे आज की डेट में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है तो उसकी स्किल चाहिए, जैसे इंश्योरेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी स्किल चाहिए, IT में चाहिए। और जो आपके पहले बीच में कुछ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल ये सब कम हो गए थे, दोबारा से इन स्किल्स की डिमांड मार्केट में बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। दूसरा रीजन है कैरियर पाथ फॉर जर्नल मैनेजमेंट रोल बिकम फजी। तो जो अभी जर्नल मैनेजमेंट के रोल हैं उनका जो कैरियर पाथ है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा या बड़ी स्लो स्पीड में बढ़ने वाला हो गया है, इसीलिए इसकी डिमांड कम होती जा रही है।
नंबर 3 है कंपनी मूव टुवर्ड्स बिल्डिंग टैलेंट फ्रॉम विद इन। पहले मार्केट से करती थी, अब कंपनियां अपने यहाँ नॉन ग्रेजुएट्स हायर करती हैं, उनको डेवलप करती हैं और अपने अंदर बनाती हैं, क्योंकि यह सुविधा मार्केट में बहुत तेजी से आ गई है। इसीलिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस है, और जो कंपनियां लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर अच्छा काम कर रही है वो अपना टैलेंट बड़ा इजीली अपने अंदर ही डेवलप कर लेती हैं। नंबर 4 रीजन है व्हाइट कॉलर जॉब्स आर इन डिक्लाइन ट्रेंड्स। यदि मैं देखूं 2023 में 2022, 2021 या उसके पहले के मुकाबले में यह डेटा बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह 25% कम हुआ। व्हाइट कॉलर जॉब 2023 में 2023 में 25% कम हायर हुए हैं। उसका मेन कारण यह है कि हम इन चीज़ों को यह समझें कि व्हाइट कॉलर जॉब अब मार्केट में कोई आवश्यकता नहीं है, वो कम होते ही चले जाएंगे, क्योंकि अब मार्केट का ट्रेंड, सोसाइटी की नीड और एआई का प्रयोग इतना बढ़ता चला जाएगा कि वह व्हाइट कॉलर जॉब को और श्रिंक करता चला जाएगा। नंबर 5 है नाउ स्किल हैज बिकम ए न्यू करेंसी। अब हर काम के लिए आपको स्किल्स चाहिए। अब जिसके पास स्किल है ही कैन और शी कैन अर्न मनी, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर लाइवलीहुड इन द मार्केट। तो आपको कोई ना कोई स्किल्स आपको अपने आप में डेवलप करनी ही पड़ेगी। अब स्किल के लिए मैंने अलग से बहुत बड़ी डिटेल में आजकल कौन कौन सी नई स्किल आ गई हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नंबर 6 में बात करता हूँ कंपनीज आर ऑल्सो लुकिंग एट अंडर ग्रेजुएट विद स्पेशलाइज इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स फॉर एंट्री रोल्स। जो आपके एग्जीक्यूटिव्स के एंट्री रोल्स थे या मिड जूनियर लेवल रोल्स थे, उन सब में अब अंडर ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स कैंडिडेट की एंट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, और उन्हीं को डेवलप कर अपने टैलेंट को, अपनी टैलेंट पाइपलाइन को, अपने टैलेंट मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांग किया जाता है। इसीलिए बार बार एक न्यूज शक्ति रहती है जो मार्केट में घूमती रहती है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर किलिंग एमबीए सीन लूजिंग एज। दूसरा और भी इस तरह की बहुत सारी न्यूज छपती हैं, एमबीए सप्लाई आउटस्ट्रिपिंग डिमांड। तो उसका रीजन यही है कि अब स्किल की आवश्यकता बहुत बढ़ती जा रही है, और वो स्किल शॉर्ट टर्म कोर्सेज बड़ी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए आपको अब एमबीए करने से पहले यह सोचना पड़ेगा उसके रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो गया, व्हाट आर द ट्रिगर्स। मेन ट्रिगर्स है कॉस्ट। आज प्रत्येक कंपनी अपनी कॉस्ट सेविंग करनी चाहती है, और एमबीए का जो कोर्स है, जो मैंने आपकी बात की, जो कॉस्ट आती है एमबीए में, इन्वेस्टमेंट आता है, वो बिकॉज ऑफ एमबीए कॉलेजेस फीस या और अदर रीजन से बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए आरओआई अब उनकी लाने के लिए एमबीए को हायर करना कंपनीज ने कम कर दिया है। नंबर 2 है श्रिंकेज इन व्हाइट कॉलर जॉब्स। धीरे धीरे व्हाइट कॉलर जॉब ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। जो यूरोप का सीन है या जो और डेवलप्ड कंट्रीज का सीन है, वो इंडिया में उसका इम्पैक्ट खूब नजर आने लगा है। नंबर 3 है डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अब एमबीए कॉलेजेस मशरूम ग्रोथ की तरह हो गए हैं। अब एमबीए इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि उनकी सप्लाई कम होती चली जा रही है। यदि मैं देखूं तो एमबीए में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष नहीं चाहिए, केवल बिल्डिंग चाहिए और फैकल्टी चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों को करिए, लेकिन जब और कोर्स कराते हैं तो आपको बहुत सारा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसलिए इसकी सप्लाई मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ गई है। दो की सप्लाई बहुत तेजी से, दोनों व्हाइट कॉलर में है, एक तो लॉ ग्रेजुएट्स और दूसरे हैं एमबीएस। और आने वाले समय में जो सीए हैं, सीएएस हैं, आईसीडब्ल्यूएस हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं, या आईटी के लोग हैं, वो सब अब एमबीए करने लगे। तो एमबीए की डिग्री अब सबसे अच्छी मानी जाने लगी उन लोगों के लिए जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन टेक्निकल है। जैसे आप इंजीनियरिंग करके एमबीए कीजिए तो यू विल गेट जॉब। अब केवल एमबीए से जॉब मिलना बिकॉज ऑफ दीज ट्रिगर्स हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट।
आज इतना ही। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो हमें लिखिए, फिर आपके साथ बात करेंगे। आपको यदि इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों तक पहुंचाइए, सो they can update their knowledge and they can decide their future or their kids' future.